हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज की वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बच्चों टॉप 50 क्वेश्चंस एल्कोहल फिनोल ईथर से। क्लास 12 बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस होंगे ये। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए ऑर्गेनिक के ऐसे बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें पूरे बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस होंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम बोर्ड पैटर्न क्वेश्चंस ऑर्गेनिक के समझे कैसे इसका आंसर देना होगा, मैं आपके लिए वो सभी पैटर्न लेके आ रहा हूँ। इसका जो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है इसमें वो देखिए। क्वेश्चन है, एल्कोहल व ईथर का सामान्य सूत्र लिखिए। एल्कोहल व ईथर का सामान्य सूत्र लिखिए। सामान्य सूत्र लिखिए। राइट डाउन। जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल एंड ईथर। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता होता है तो आप डायरेक्ट दे सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि एल्कोहल ROH होता है, ईथर ROR होता है। इसका एल्कोहल का पहला मेंबर जो होता है सभी बच्चे जानते हैं कि CH3OH होता है। और इसका पहला मेंबर मीन्स फर्स्ट सदस्य CH3OCH3 होता है। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, सामान्य सूत्र CnH2n +1.OH। या एक फॉर्मूला और होता है इसका CnH2n +1 के साथ अगर +2 जोड़ दोगे तो ऑक्सीजन के साथ H लगाने की आपको नीड नहीं रहेगी। ये दोनों फॉर्मूले एल्कोहल और ईथर के जाते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये फॉर्मूले सही है गलत है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा। तो फॉर्मूला का अगर आपको पता लगाना हो तो पता लगाने के लिए आपको क्या करना है, एन की वैल्यू पुट कर देनी है। एन की वैल्यू 2 रख के देखिए। एन की वैल्यू 2 रखोगे तो C2H2 × 2 +1.OH। तो इसका क्या आंसर बना, टू करोगे तो 4 + 1 यानी कि C2H5OH। आप सभी अच्छे जानते हैं कि C2H5OH इथाइल एल्कोहल होता है। और इससे ईथर भी बना सकते हो, CH3OCH3। देखिए आप, इसमें 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो इस वाले फॉर्मूले में भी आप देखेंगे 2 कार्बन है, हाइड्रोजन टोटल 6 है और 1 ऑक्सीजन है। तो बच्चों ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अब हम चलते हैं ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। डाईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण दीजिए। गाइज, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। डिफाइन डाईहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल विद वन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल के साथ आपको इसको क्या करना है गाइज, डिफाइन करना है। तो बच्चों देखिए, ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, हमसे डेफिनेशन पूछी है। सॉल्यूशन में हम इसके पहले डेफिनेशन लिखेंगे। डाई का मीन्स 2 होता है, हाइड्रिक का मीन्स OH समूह होता है, एल्कोहल यानी कि वे यौगिक जिनमें 2 OH समूह पाए जाते हैं, OH समूह पाए जाते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाते हैं। डाईहाइड्रिक एल्कोहल
कहलाते हैं। कंपाउंड्स containing two OH group are called as डाइहाइड्रिक एल्कोहल। अब बच्चों इसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे सिंपलेस्ट डाइहाइड्रिक एल्कोहल जो 2 कार्बन वाला है CH2OH, इसका नेम होता है इथाइलीन ग्लाइकोल। क्या नाम होता है बच्चों? इथाइलीन ग्लाइकोल, यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल, ये इसका नाम है। ओके गाइज, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटाओ। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है एलिलिक व वाइनिलिक एल्कोहल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। एलिलिक व वाइनिलिक या वाइनिलिक एल्कोहल को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। स्टूडेंट देखिए, डिफाइन एलाइलिक एंड विनाइलिक एल्कोहल with suitable example चलिए गाइज, अब इसका आंसर देखिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए एल एक दो टर्म आ रही है, एक तो है एलिलिक एल्कोहल और दूसरी टर्म क्या है, वाइनिलिक एल्कोहल। तो जैसा आप सबने सुना होगा, एलिलिक एल्कोहल का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह द्विआबंधित कार्बन के समीप sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। एलिलिक एल्कोहल कहलाते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम इसमें देखें तो हमने कहा कि द्विआबंधित कार्बन, ये रहा द्विआबंधित कार्बन, इसके समीप CH2, अब देखिए ये CH2 रहा और ये OH लगा दिया हमने, तो इस कार्बन का संकरण क्या हुआ, 4 सिग्मा बंध है, तो 4 सिग्मा बंध है तो संकरण क्या आ जाएगा, sp3। लेकिन स्टूडेंट्स ये कार्बन अभी कौन सा डिग्री है, ये कार्बन अभी 1 डिग्री है। ऐसे आप यहाँ 2 डिग्री और 3 डिग्री एलिलिक एल्कोहल भी बना सकते हैं। तो देखिए ये 2 डिग्री अगर बनाना है तो H की जगह पर हमको यहाँ CH3 ऐड कर देना है। ये 2 डिग्री एलिलिक एल्कोहल हो गया 2 डिग्री। और यदि हमको बच्चों यहाँ पर 3 डिग्री भी बनाना होगा तो हमको क्या करना है, ये दोनों तरफ हमको 3 डिग्री यहाँ पर ऐड कर देना है। लेकिन कार्बन का संकरण अभी भी वही है, देखिए आप, कार्बन का संकरण चेंज नहीं हुआ बच्चों। तो देखिए इसकी लैंग्वेज क्या होगी, कंपाउंड्स इन विच OH ग्रुप
बॉन्डेड विद sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन nearest to the double bonded containing carbon are called as या are known as allylic alcohol, allylic alcohol। स्टूडेंट्स, आप इसका एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल पीछे देख सकते हैं। और अब दूसरा हम यहाँ पर केस लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं विनाइलिक एल्कोहल, विनाइलिक या वाइनिलिक एल्कोहल। बच्चों, विनाइलिक या वाइनिलिक एल्कोहल क्या किससे कहते हैं? ऐसे एल्कोहल जिनमें OH समूह द्विआबंधित कार्बन के sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, विनाइलिक एल्कोहल कहलाते हैं। यानी कि एल्कोहल्स इन विच OH group bonded with sp2 hybridized carbon of double bond containing carbon, स्टूडेंट्स, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो देखिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है। और इस कार्बन का अगर संकरण देखोगे तो देखिए एक सिग्मा ए, एक इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में है, एक ये 3 सिग्मा है और इससे क्या अटैच है? OH ग्रुप अटैच है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यानी कि संकरण क्या हो जाएगा बच्चों? sp2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 होता है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्न साधारण नाम के IUPAC नाम लिखिए। निम्न साधारण नाम के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम लिखिए। स्टूडेंट्स, इस कैटेगरी के आजकल क्वेश्चन पूछने लग गए हैं बोर्ड में। कॉमन नेम से IUPAC नेम पूछे जाते हैं। तो देखिए, राइट डाउन IUPAC नेम of following common name तो गाइज, इसके सॉल्यूशन में देखिए कौन कौन से एग्जांपल हमने यहाँ पर इंक्लूड किए। तो हम एक तरफ तो कॉमन नेम ले लेते हैं और अनोदर साइड हम उसका IUPAC नाम लिख देंगे, जिससे हमको जल्दी याद होगा IUPAC नेम। जैसे हमने कॉमन नेम लिया फर्स्ट क्वेश्चन का, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये क्वेश्चन है। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या बनेगा। तो देखिए बच्चों, जिनको भी इनको कुछ नहीं आता है वो आसानी से सीख सकते हैं। देखिए, ये आपके पास 4 कार्बन वाला एक यौगिक है, जिसमें ये कार्बन 2 डिग्री है। कार्बन ये भी 2 डिग्री हो सकता है, लेकिन हमने इसको 2 डिग्री लिया। तो अब ये 2 डिग्री है,
तो इसका नाम हो गया द्वितीयक ब्यूटिल, और इससे यदि OH ऐड कर दोगे तो नाम हो जाएगा द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल, ये इसका नाम हो जाएगा। लेकिन अभी तक कॉमन नेम ही बताया, IUPAC नेम नहीं बताया था। IUPAC में क्या करते हैं, सबसे पहले लॉन्ग स्ट्रेट चेन देखते हैं, सिलेक्शन करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग स्ट्रेट चेन का। देखिए ये सिलेक्शन कर लिया हमने, अब हमको नंबरिंग करनी है, तो 1 2 3 4, हमें नंबरिंग उस एंड से करनी है जिधर से OH ग्रुप को न्यूनतम अंक मिले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा गाइज, ब्यूटेन टू ओल। क्या नाम हो जाएगा बच्चों, ब्यूटेन टू ओल, इसका IUPAC में नेम हो जाएगा। चलिए गाइज दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल का IUPAC नाम बताइए। टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब देखिए तृतीयक ब्यूटिल मतलब ऐसा ब्यूटिल है जिसमें कार्बन कौन सा होना चाहिए, 3 डिग्री कार्बन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये कार्बन 3 डिग्री है, देखिए आप, और इससे क्या अटैच हो गया, OH अटैच हो गया। तो अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे, तो हमको सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन करना है। तो देखिए हमने ये 3 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला का सिलेक्शन कर लिया। अब देखिए इस दो पर एक प्रतिस्थापी है मैथिल, तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापी का ही यहाँ पर नाम लिखेंगे। तो गाइज देखिए प्रतिस्थापी का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 मैथिल, 2 पर मैथिल है, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और 2 ऑल। इस कैटेगरी का नाम बोर्ड में आता है अक्सर। जो भी बच्चा चाहता है कि वास्तविकता में हम बोर्ड के क्वेश्चन सोल्व कर पाए, तो आप इस वीडियो को 1-2 बार देख लेना, जिसमें आप बोर्ड की क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, पूरे क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे, चाहे पेपर कहीं से भी बनाएं। क्योंकि मैं आपको वो सब बातें बताऊंगा जो बोर्ड पैटर्न में पूछी जाती है। आइसोपेंटिल एल्कोहल, अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आइसोपेंटिल एल्कोहल, आइसोपेंटाइल एल्कोहल। चलिए गाइज इसका देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, इसका आंसर क्या जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आइसो वर्ड क्या होता है, जब किसी भी कार्बनिक श्रृंखला के दूसरे कार्बन से एक CH3 जुड़ा हुआ हो तो उसके लिए आइसो यूज किया जाता है। 5 कार्बन बोला है तो 5 कार्बन हमने ये बना दिए, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, OH, तो ये फॉर्मूला बन गया आइसोपेंटिल एल्कोहल। अब देखिए यहाँ मैथिल एक प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है और OH क्रियात्मक समूह है, तो न्यूनतम अंक किसको देना है, मिनिमम नंबर किसको प्रोवाइड करवाना है, तो न्यूनतम मिनिमम नंबर हम OH को देंगे। लेकिन OH को नंबरिंग नहीं देंगे, उसके पास वाले कार्बन को नंबरिंग देंगे बच्चों। तो देखिए इस तरीके से नंबरिंग देंगे। और 3 पर क्या जुड़ा हुआ है, मैथिल जुड़ा हुआ है, तो नाम हो जाएगा 3 मैथिल या 3 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब देखिए OH की पोजीशन क्या 1 पर है, तो 1 ओल यहाँ हो जाएगा, ये 1 ओल हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। इसी क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन दिया, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मैथिल आइसोप्रोपिल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। स्टूडेंट्स में एक तरफ ईथर में मैथिल जुड़ा हुआ है, एक तरफ आइसोप्रोपिल जुड़ा हुआ है। ये देखिए ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। और देखिए अब इसमें आप क्या करेंगे, ये लॉन्ग स्ट्रेट चेन है, तो आप लॉन्ग स्ट्रेट चेन ऐसे बनाइए। आप सबको पता है कि इसमें स्मॉल ग्रुप एल्कोक्सी बनाता है और लार्जर ग्रुप एल्केन बनाता है। तो देखिए इस 2 पर स्मॉल ग्रुप क्या आ रहा है, ये ग्रुप कौन सा है, मिथोक्सी है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। क्या नाम होगा बॉयज, 2 मिथोक्सी प्रोपेन। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का ही 5 चल रहा है, मैथिल फेनिल ईथर।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथिल फेनिल ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, एक बार आप इनको जरूर सोल्व करें। देखिए एक तरफ मैथिल है, एक तरफ C6H5 फेनिल है, मैथिल फेनिल ईथर। अब वही एल्कोक्सी एल्केन के बेस पे देंगे तो एल्कोक्सी छोटा समूह बनाएगा यानी कि मेथॉक्सी, मेथॉक्सी। फिर एल्केन देना है तो एल्केन यहाँ पर क्या है, बेंजीन है जो कि एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक में एल्केन किस में बदल जाता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका नाम हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। अगले 6 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केचेकोल या केटेकोल, केचेकोल या केटेकोल, केटेकोल। जैसा कि आप सब जानते होंगे केटेकोल का फॉर्मूला जो होता है, ऑर्थो पोजीशन पर एक OH आ जाता है, ऑर्थो पोजीशन पर एक OH ऐसे आ जाएगा। एक तरीके से ये डाइओल ही होता है, केचेकोल या केटेकोल, इसको आप जो बोल रहे हैं। अब इसका आईयूपीएसी नाम बेंजीन से स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही क्रियात्मक समूह होते हैं, समान क्रियात्मक समूह होने पर बेंजीन से स्टार्ट कर सकते हैं। तो बेंजीन 1 2, क्योंकि एक और दो पोजीशन पर OH OH है, तो बेंजीन 1 2 डाइओल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। बेंजीन 1 2 डाइओल इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 इसी में ही, चौथे क्वेश्चन में 7 पार्ट है ये। क्विनोल, बच्चों क्विनोल में क्या होता है, पैरा पोजीशन पर OH आता है, ये देखिए ऐसे OH आता है, तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, बेंजीन 1 4, यानी कि आप समझ रहे होंगे 1 2 3 4, बेंजीन 1 4 डाइओल इसका आईयूपीसी नाम होने वाला है, बेंजीन 1 4 डाइओल इसका आईयूपीसी नाम होने वाला है। और लास्ट देखिए ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल, ये भी आपने नाम सुना होगा, ऑर्थोक्रिसोल, ऑर्थोक्रिसोल या ओ क्रिसोल। क्रिसोल में क्या होता है, फिनोल में CH3 ऐड हो जाता है। देखिए अगर फिनोल के टर्म में नाम देंगे तो 2 मेथिल फिनोल इसका नाम हो जाएगा, 2 मेथिल फिनोल, ये इसका नेम हो जाएगा। तो ये गाइज ये दूसरा हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन ये फिनिश हुआ। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बहुत सटीक है। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, निम्न संरचनात्मक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए। निम्न संरचनात्मक यौगिकों के आईयूपीएसी नाम लिखिए, आईयूपीएसी नाम लिखिए। राइट डाउन, राइट डाउन IUPAC name of following structural compound, following structural compounds। स्टूडेंट्स इसमें कुछ एग्जांपल्स हमने सेलेक्टेड एग्जांपल्स लिए हैं। पहला एग्जांपल ये रहा, बेंजीन रिंग पर OH भी जुड़ा हुआ है और CHO भी जुड़ा हुआ है। अब OH और CHO में से प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, CHO को, यानी कि मुख्य क्रियात्मक समूह, मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ CHO होगा गाइज, और OH यहाँ एज ए सब्सटीट्यूएंट यूज होगा। तो देखिए 1 2 3 4, 4 पर क्या अटैच हो गया है, 4 हाइड्रोक्सी अटैच हुआ है। और बेंजीन पर जब CHO आता है तो या तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड बोल सकते हो या बेंजेल्डिहाइड भी हम नाम देते हैं, बेंजीन कार्बो एल्डिहाइड इसका नेम हो जाएगा। इसी में ही दूसरा क्वेश्चन पूछा है गाइज, CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड COH CH2OH। स्टूडेंट्स इसमें सर्वाधिक लंबी कार्बन श्रृंखला का हमको सिलेक्शन करना है। तो देखिए ये सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए स्टूडेंट्स इसमें हमको क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना है। तो नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, सबसे पहले हमारा प्रतिस्थापी मैथिल है तो हम कैसे लिखेंगे 3 मेथिल
3 मेथिल हमने लिख दिया। अब टोटल कार्बन कितने, 5, 3 मेथिल पेंट, और डबल बॉन्ड की पोजीशन 2 इन और 1 2 डाइऑल, 1 2 डाइऑल, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा गाइज। स्टूडेंट्स इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, ईथर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इथाइल, ये क्वेश्चन है टर्सरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, इसका आपको IUPAC नेम बताना है। तो देखिए 1 2 3 लॉन्ग स्ट्रेट चेन 3 कार्बन वाली ये रहेगी। अब इससे एक तरफ मैथिल जुड़ा हुआ और एक तरफ इधर एथिल जुड़ा हुआ है, लेकिन अल्फाबेट में एथिल पहले आएगा, तो हम लिखेंगे 2 इथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन, ये इसका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा गाइज। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं गाइज। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा कि एल्कोहल की क्रियात्मक समूहावली का नाम एक उदाहरण से समझाइए। एल्कोहल के क्रियात्मक समूहावली, क्रियात्मक समावेवी फंक्शनल आइसोमर, क्रियात्मक समावेवी का नाम एक उदाहरण सहित समझाइए। एक उदाहरण सहित समझाइए, ये आपको समझाना है। और इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सप्लेन विद 1 एग्जाम्पल, नेम ऑफ फंक्शनल आइसोमर ऑफ एल्कोहल। जैसा आपने सभी ने सुना होगा कि एल्कोहल का क्रियात्मक समावेवी होता कौन है, ईथर। तो सॉल्यूशन देखिए बच्चों, आंसर जाएगा ईथर। लेकिन हमको एग्जांपल से समझाना है। जैसे मैं आपसे कहूं कि C3H8O, C3H8O ये कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखिए इससे क्या फॉर्मूला बन सकता है, CH3 CH2 CH2OH, ये फॉर्मूला बन गया, जिसमें 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 2 5 2 7 1 8 और एक ऑक्सीजन, ये प्रोपिल एल्कोहल है। क्या है बच्चों, प्रोपिल एल्कोहल। अब इसका क्रियात्मक समावेवी कौन क्या बनेगा, CH3 CH2O CH3, इथाइल मिथाइल ईथर, क्या बन जाएगा गाइज, इथाइल मिथाइल ईथर, ये बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम चलते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन ये जो है क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लेते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एल्कोहल, फिनॉल व ईथर की क्रियात्मक समूह संरचना बनाएंगे। ये क्वेश्चन आ गया, क्रियात्मक समूह संरचना बनाएंगे, क्रियात्मक समूह संरचना बनाएं, ये क्वेश्चन आ गया। बताओ क्या, ड्रो फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर, फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अब बच्चों हमको इसके एक एक एग्जाम्पल लेते हुए समझाना पड़ेगा। जैसे इसका सॉल्यूशन आपको बताता हूं मैं, कि जैसे पहले एल्कोहल लिया, अब एल्कोहल में हमने सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसका सरलतम सदस्य एल्कोहल में ले लिया मिथेनॉल, या मैथिल एल्कोहल ले लिया, मिथाइल एल्कोहल ले लिया, मैथिल एल्कोहल ले लिया। अब देखिए इस मैथिल एल्कोहल में क्या होगा,
ये जैसे CH3 है और ये ऑक्सीजन है जिसपे 2 लोन पेयर होते हैं और ये H है। तो एक तो हमको कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ बंद लंबाई याद रखनी है 142 पिकोमीटर, 142 पिकोमीटर। और जो बॉन्ड एंगल है ये याद रखना है, क्या किस किस के बीच में, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में 108.9 डिग्री, ये इसका बंद कोण रहेगा। किसमें? मेथेनॉल में, मैथिल एल्कोहल में, मेथेनॉल बोलो चाहे मैथिल एल्कोहल बोलो। अब चलिए दूसरा फिनोल की चर्चा करते हैं कि फिनोल में क्या क्या याद रखना है। फिनोल में आपको सबको पता है कि बेंजीन रिंग होती है और इस बेंजीन रिंग से O जुड़ा हुआ है जिसके 2 लोन पेयर है और एक हाइड्रोजन है। तो सबसे पहले तो हमको ये कार्बन और इस ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो याद रखनी है 136 पिकोमीटर, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड का करेक्टर आ रहा है इसलिए 136 पिकोमीटर हो जाएगी। और जो बॉन्ड एंगल है, बंद कोण है, वो है 109 डिग्री। कितना? 109 डिग्री। ऐसे ही अगर हम याद रखें तीसरा एग्जाम्पल ईथर, ईथर में याद रखेंगे तो डाई मैथिल ईथर इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। ऑक्सीजन पे 2 लोन पे है और इससे हम दोनों तरफ CH3 ऐड कर देते हैं तो जो बॉन्ड लेंथ है वो तो रह जाती है दोनों तरफ 141 पिकोमीटर। और बॉन्ड एंगल इसका पूछा जा सकता है 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। और किसी किसी बुक में इसको डाई एथिल ईथर के लिए 110 डिग्री भी इसका आंसर जाता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, 110 डिग्री भी इसका आंसर गया जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि जब मेथेनॉल की क्रिया, क्वेश्चन सुनिए सभी, जब मेथेनॉल की क्रिया मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये नाम आते हैं आपके दिमाग में आता होगा कि यार ये तो गिरनार्ड अभिकर्मक है अपना, मैथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से करते से करने के पश्चात, से करने के पश्चात जल अपघटन पर क्या बनता है? जल अपघटन पर क्या बनता है? समीकरण से समझाइए, समीकरण से समझाइए। ये क्वेश्चन है गाइस, यानी कि व्हाट विल बी प्रोडक्ट, व्हाट विल बी प्रोडक्ट आफ्टर हाइड्रोलाइसिस when methanol, when methanol reacted with, reacted with methyl magnesium bromide, methyl magnesium bromide, explain with equation, explain with equation। चलिए गाइस इसका आंसर देखते हैं, बहुत सटीक लैंग्वेज में हम इसका आंसर देखेंगे। देखिए जैसा हमसे कहा मेथेनल, तो देखिए मेथेनल का मतलब क्या हुआ, एल्डिहाइड फैमिली हो गई, क्या हो गई, एल्डिहाइड फैमिली। फ्री वैलेंसी पर आप HH लगा दीजिए, ठीक है। अब इसमें आप सब बच्चे जानते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी है, इसलिए ऑक्सीजन पर माइनस आएगा, कार्बन पर प्लस आएगा। और इसकी रिएक्शन कर देते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr, ये इसका फॉर्मूला हो गया, जिसमें CH3 माइनस में होता है और MgBr प्लस में होता है। प्लस वाला हिस्सा O पे अटैक करेगा, CH3 कार्बन पर अटैक करेगा और जिससे एक एडक्ट बन जाता है, युग्मोत्पाद बन जाता है। देखिए ये बन गया, O के साथ MgBr जुड़ जाएगा
ये बन गया एथोक्सी, एथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इस एडक्ट का नाम क्या है? एथोक्सी, यानी कि योगोत्पद का नाम बता रहा हूँ बेटा आपको, एथोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका नाम है। लेकिन हमारा प्रोडक्ट यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमको इसका क्या करना है? जल अपघटन करना है, और जल अपघटन भी अम्लीय जल अपघटन करना है। तो यहाँ से बाई प्रोडक्ट निकाल देंगे MgBrOH। यही क्यों निकाला? क्योंकि O माइनस MgBr प्लस H प्लस, और OH प्लस है और OH माइनस है, तो MgBr के साथ OH माइनस आएगा और O माइनस के साथ H प्लस आ जाएगा। तो देखिए इस C के साथ ये OH जुड़ गया और ये HH यहाँ आ गया और ये CH3 यहाँ अटैच हो गया, और बाई प्रोडक्ट निकल जाएगा बेटा MgBrOH। तो आप यहाँ देखेंगे तो प्राथमिक ये प्रोडक्ट क्या है? ये प्रोडक्ट क्या है? CH3CH2OH, एथिल एल्कोहल, यानी कि ये 1 डिग्री एल्कोहल यहाँ पर बनेगा। क्या बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल। तो आपका मुख्य उत्पाद क्या बनता है? 1 डिग्री एल्कोहल बनता है। तो ये आपको रिएक्शन बतानी पड़ेगी बेटा, बिना रिएक्शन के आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आप ऐसे नहीं कह सकते डायरेक्ट कि ये बनेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या बनेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रोपीन के जलयोजन से, प्रोपीन के जलयोजन से, जलयोजन से प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल बनाने की, बनाने की क्रियाविधि समझाइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म, एक्सप्लेन रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन टू ओल फ्रॉम हाइड्रेशन, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन। गाइस इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, शॉर्ट में पहले रिएक्शन को समझिए। जैसा आप सब जानते हैं कि CH3CH डबल बॉन्ड CH2 क्या होती है? प्रोपीन होती है गाइज। जलयोजन वाटर का एडिशन होता है, और देखिए पानी जोड़ने का काम कौन करता है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल करता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल करता है बच्चों। डाइल्यूट को आप DIL डॉट लिख सकते हो। और देखिए इससे क्या होगा, मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार इसका नेगेटिव पार्ट कहाँ अटैक करेगा? जहाँ मिनिमम नंबर में हाइड्रोजन हो, यहाँ अटैक करेगा, यानी कि OH यहाँ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा और दो नए सिग्मा बॉन्ड बनेगा और H यहाँ जुड़ जाएगा और बन जाएगा स्टूडेंट प्रोपेन टू ओल। ये बन जाएगा प्रोपेन टू ओल। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा? हमसे क्वेश्चन में रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पूछा है। अब देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म में हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है? रिएक्शन मैकेनिज्म हमको कहाँ से स्टार्ट करनी है गाइज? हमको उस जगह से स्टार्ट करनी है जहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा हो। तो देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म जिसको अपन बोलते हैं अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। अभिक्रिया की क्रियाविधि के बारे में पूछा जा रहा है। स्टूडेंट्स प्रत्येक मैकेनिज्म को समझाने के लिए क्या होता है कि उसकी कोई न कोई पद होता है, और उसको अलग अलग पदों में हम समझाते हैं। तो उन पदों के बारे में हम 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, किस पद में क्या बनना चाहिए, उससे रिलेटेड हम आपको समझाते हैं कि ये प्रोपीन का जल योजन कितने पदों में ये रिएक्शन
संपन्न होगी। प्रोपीन का जलयोजन अगर हम यहाँ देखते हैं तो स्टूडेंट्स ये अभिक्रिया 3 पदों में संपन्न होगी। कितने पदों में संपन्न होगी बच्चों? ये 3 पदों में संपन्न होगी। तो देखिए पद नंबर 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 का नाम है यहाँ पर प्रोटोनीकरण। एल्कीन का प्रोटोनीकरण बोलते सकते हैं और H3O प्लस का आक्रमण करवाएंगे तो हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? एल्कीन का प्रोटोनीकरण। एल्कीन का प्रोटोनीकरण। एल्कीन का प्रोटोनीकरण इट मीन शॉर्ट में अगर हम इसको कहें तो प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन। एल्कीन स्टूडेंट्स जैसा आप सब जानते हैं कि H2SO4 हमको क्या प्रोवाइड करवाता है? H प्लस, क्योंकि अम्ल है H प्लस देगा। जो जल के साथ क्रिया करेगा तो जल के साथ क्रिया करके एक नया आयन बनाएगा, उसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। H3O प्लस का नाम क्या होता है बच्चों? हाइड्रोनियम आयन होता है। हाइड्रोनियम आयन होता है। तो स्टूडेंट्स इस हाइड्रोनियम आयन का अटैक हम प्रोपीन पर करेंगे। कहाँ करेंगे? प्रोपीन पर करेंगे। CH3 डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH2 का अटैक किस पर कराएंगे? H3O प्लस का अटैक करवाएंगे। अब देखिए H3O प्लस का अटैक कैसे होएगा? ये उस कार्बन पर अटैक होगा। एक्चुअल में ये H3O प्लस हमको क्या देगा? केवल ये H प्लस देगा। क्या देगा हमको? ये H प्लस देगा। तो या H3O प्लस का अटैक करवाओ चाहे H प्लस का अटैक करवाओ, बात एक ही है। लेकिन देखिए अब ये पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ क्या होगा? CH3 CH CH2 माइनस। अब देखिए इस माइनस वाले से कौन अटैच हो जाएगा? ये माइनस वाले से H प्लस अटैच होगा। तो H प्लस अटैच होगा तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर ये H प्लस अटैच होगा तो ये CH3 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव चार्ज यहाँ पहुँच जाएगा। तो देखिए एल्कीन का क्या हो गया? प्रोटोनीकरण हो गया। और आप चाहे तो इसके H2 को यहाँ बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है H प्लस का आक्रमण करवाया है, या H3O प्लस का आक्रमण कराओगे तो आप H2 को यहाँ बाहर निकाल दोगे। इसके पद नंबर सेकंड में देखिए आपके पास अब पद नंबर सेकंड, स्टेप सेकंड में क्या होना है? स्टेप सेकंड में जो प्रोटॉन कार्बोकेटाइन बना है उस कार्बोकेटाइन पर वापस से हमको अटैक करवाना है न्यूक्लियोफाइल का, यानी कि नाभिक स्नेह का। तो देखिए कार्बोकेटाइन पर, दूसरे पद का नाम हम लिख सकते हैं कार्बोकेटाइन पर नाभिक स्नेह का आक्रमण। नाभिक स्नेह का आक्रमण, ये दूसरे स्टेप का हम नाम लिख सकते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन। तो देखिए आपके पास नाभिक स्नेह जो बना है, नाभिक स्नेह तो हमको पानी से मिल जाएगा, लेकिन कार्बोकेटाइन क्या बना था? CH3CH प्लस CH3 ये बना था। अब हमको पानी जोड़ना है, ये पानी रहा। अब देखिए ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो ज़्यादा है तो ये यहाँ आक्रमण करेगा बीच वाले कार्बन पर, और देखिए आक्रमण करने के बाद में क्या बनाएगा? CH3CH O के ऊपर प्लस आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन अपना लोन पेयर से एक बॉन्ड बनाएगी, और ये देखिए दोनों H यहाँ पर ऐसे जुड़ा हुए हैं। तो इस CH ने अपना पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे दिया, लेकिन आप जैसा जानते हैं ऑक्सीजन पर ज़्यादा समय तक क्या नहीं रहता है? पॉजिटिव चार्ज नहीं रहता है। तो तुरंत वो क्या करेगा? प्रोटॉन निकाल देगा, प्रोटॉन का त्याग कर देगा। तो ये प्रोटोनिक किससे? एल्कोहल से प्रोटॉन का त्याग यहाँ हो जाएगा, जिसको बोलते हैं बी प्रोटोनीकरण। क्या बोलेंगे बच्चों? बी प्रोटोनीकरण, यानी कि डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन यहाँ होगा। तो डी प्रोटोनेशन में गाइज क्या होगा? देखिए जो आपके पास ये प्रोडक्ट बना था CH3CH CH3 और
इस O के साथ दो H जुड़े हुए हैं, एक प्लस चार्ज आ रहा था और एक लोन पेयर है। तो स्टूडेंट्स जानते हैं ऑक्सीजन पर ज़्यादा समय तक प्लस नहीं रहता, तुरंत ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगी। तो ये सॉरी, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ से हाइड्रोजन क्या करेगी, हाइड्रोजन से लेगी, यहाँ से नहीं लेगी। ये यहाँ से आपको नहीं लेना है बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, यहाँ से नहीं लेना है स्टूडेंट्स, यहाँ से हटाना है आपको। ये देखिए इस जगह से नहीं लेगी, इस जगह से लेने पर इसको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि फिर पानी निकल जाएगा। जब तो हम लोगों ने पानी तो पहले ही जोड़ा है, तो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये यहाँ से ले लेगी, हाइड्रोजन से ले लेगी और H प्लस की फॉर्म में हाइड्रोजन को निकाल देगी। ये H प्लस की फॉर्म में निकाल दिया, तो अब देखिए क्या बना, CH3 CH, यहाँ केवल क्या रह गया, OH रह गया और यहाँ CH3। ये बन गया बच्चों प्रोपेन टू ऑल। तो स्टूडेंट्स ये इसकी मैकेनिज्म होती है। ये क्वेश्चन नंबर 9 अपना समाप्त होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी प्रैक्टिस करिएगा इसकी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि प्रोपेनेल व ब्यूटेनोन की उत्प्रेरकीय अपचयन पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। क्वेश्चन लिख देता हूं मैं आपके सामने, ये देखिए प्रोपेनेल व ब्यूटेनोन के उत्प्रेरकीय अपचयन, उत्प्रेरकीय अपचयन पर बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। नाम लिखिए। राइट डाउन नेम ऑफ प्रोडक्ट, राइट डाउन नेम ऑफ प्रोडक्ट ऑन कैटालाइटिक रिडक्शन ऑफ प्रोपेनल एंड ब्यूटेनोन। चलिए गाइस देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो हमें बहुत तकलीफ होती है। प्रोपेनल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2COH। अगर आप इसका अपचयन करना चाहते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो उस कंडीशन में आपका यहाँ या तो NiPdPt लेंगे। अगर ये नहीं मिलता है तो हम यूज कर सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड का। इसको अभी हम अपचय के एज ए रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में हम यूज कर सकते हैं, अपचय की फॉर्म में। तो देखिए ये प्रोपेनल है, इस प्रोपेनल से हम क्या बना सकते हैं अपचयन पर, एक हाइड्रोजन आप ये डबल बॉन्ड तोड़ना, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े, एक हाइड्रोजन यहाँ जोड़े, देखिए क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH पहले से था, O के साथ H जोड़ दिया और एक H और जोड़ दिया, तो ये बन गया प्रोपेनल से प्रोपेनोल। तो एक तो आंसर अपने क्या चला गया, प्रोपेनोल, जो कि प्रोपेनल के अपचयन से बनता है। ये प्रोपेनल है, प्रोपेनल है, और ये जिसको प्रोपेनोल बोलते हैं हिंदी में हम, और प्रोपेनोल, ये प्रोपेनोल बना है। ऐसे गाइस ब्यूटेनोन, ये देखिए ये ब्यूटेनोन है, जिसको अपन 2 ब्यूटेनोन भी कहते हैं। अगर आप इसका अपचयन करना चाहते हैं, वही सिमिलर कंडीशन ऊपर वाली दोनों अपचयकों का यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से और एक ऑक्सीजन से जुड़ेगा, तो बनेगा CH3 CHOH CH2 CH3 2 ब्यूटेनोल या ब्यूटेन टूओल, ये बन जाएगा प्रोडक्ट ब्यूटेन टूओल या ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 10 था। स्टूडेंट्स हम आपके लिए ऐसे 10-10 क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे। लगभग एक 10 मिनट के 10 क्वेश्चन को बनाने में हमें 50 मिनट का टाइम लग रहा है। अगर स्टूडेंट्स आपको लगे कि ये वीडियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें
और समझे, बार बार देखिए, जिससे आपको ये क्वेश्चन दिमाग में सेट होंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सोल्व जरूर करेंगे और इनको हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले इजी गोइंग में लिख सकते हैं विद आंसर। क्वेश्चन सब मैंने यहाँ पर दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अगर ये आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।